यार ये मार्केटिंग वालों का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये क्या चाहते, या तो ये पूरे ही पागल है, पता नहीं क्या ही चाहते। तो हुआ यूँ कि मैं ना आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ऐसे ही लिख रही थी, ठीक है। ऐसा ऐसा जेन्युइनली नहीं है कि ये फेमस ही हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करती हूँ, मैं जो पोस्टिंग करती हूँ वो तो फेमस होने वाला नहीं है। या तो मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो जो कुछ थोड़े 2-3 व्यूज़ आ जाते हैं, इसके कारण बस काफ़ी है। तो हुआ यूँ कि मैं एक कहानी लिख रही थी, एक एपिसोड मैंने पोस्ट किया, तो उसका कमेंट आया मुझे, ठीक है। ऐसे कमेंट आया कि कहती है कि वाह आपकी कहानी बहुत अच्छी है, द वे ही लुक, द वे ही टॉकर, वो फलाना ढमकाना, पता नहीं इतने चौड़े लंबे मैसेज मुझे भेजती है। देन आई वाज लाइक यार सच में मेरी इतनी कहानी अच्छी है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कहानी मतलब अच्छी है, बहुत जेन्युइनली मुझे पसंद है, मेरी कहानी मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि यार मेरी कहानी किसी को पसंद आ सकती है। तो मैं उछल कूद कर रही थी कि यार वाह वाह मेरी कहानी तो फेमस हो गई। हालांकि एक ही व्यू था और एक ही कमेंट था, बस उतना ही। तो मैंने कहा कि यार चलो कोई नहीं, इतनी मतलब एक कमेंट हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगी, लाइक बढ़ जाएंगे, क्या हो गया। तो मैंने सोचा ऐसा। तो मैंने भी उससे बात की, तो हाय हेलो, अच्छा लगा आपको कहानी मेरी पसंद आई, वो ये मैंने 2-3 बातें की हैं। फिर उसके बाद में उसका कमेंट आता है कि यार आपकी कहानी को ना व्यूज़ अच्छे होने चाहिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लाइक मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि यार मदद करना चाहती है, कहानी अच्छी ऐसा कह रही है, तो आई थिंक शी कैन हेल्प मी। तो मैंने क्या किया, ये पब्लिक चैट में नहीं बात करके मैंने उसे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दिया। तो मैंने मैसेज किया कि हाय आपने 2 दिन पहले ऐसा कहा था। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले लाइक बीच में थोड़ा कट ऑफ हो गई थी उससे, तो 2 दिन बाद मतलब मैंने उसे मैसेज किया। तो वो कह रही थी कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने पूछा कैसे मदद करेगी तुम, तो वो कह रही थी कि मैं टेलीग्राम में जाऊँगी, पता नहीं ये ग्रुप में वो ग्रुप में शेयर करूँगी, तुम आपके सीन मतलब जो कहानी है उसके सीन्स जो रहते हैं ना, उसे मैं वायरल करने की कोशिश करूँगी, चैट बनाऊँगी। पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे मेरे दिमाग से यूँ पार चले गया क्योंकि वो इंग्लिश में था। तो मैंने कहा कि वाह भाई इतनी अच्छी इंसान भी होती है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है। तो मैंने भी थोड़े फेंक दिए, तो वो बिस्किट खा ली। तो उसने आखिरी में फाइनली ये सब बातें हुई, तो वो यहाँ से मैं वहाँ से ऐसा वो हुए। फिर उसके बाद में उसने मुझे कमेंट किया कि चलो अब चलो काम की बात करते हैं। तो मैंने भी कहा कि चलो काम की बात करते हैं, काम आ गया भाई फाइनली, इतने सालों के बाद मैं काम करना शुरू करूँगी, कितनी बड़ी बात है। मैंने वो ये किया, देन उसका लंबा चौड़ा इतना बड़ा मैसेज आता है ये कहते हुए कि यार इसका पैकेज, अगर आप अपनी कहानी को फेमस करना चाह रहे हैं तो इसका रेट है इतना, अगर मैं स्टोरी लगाऊंगी तो इसका रेट है इतना। आर यू सीरियस? तो तू ये बातें पहले भी तो कर सकती थी ना, तू पैकेज खरीद और मैं तेरी कहानी को वायरल करूंगी, तो ये पहले भी बोल सकती थी ना। इतनी उम्मीदें देके, इतने दिलासे देके क्यों दिल तोड़ना है भाई। मैं अब तेरी तारीफों के पुल झाड़ रही हूँ, तू ऐसा करेगी वैसा करेगी, और तू, मैं पता नहीं, अरे यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया लिटरली। मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ, मैं उसके लिए अपना इंस्टाग्राम, मेरे पास इंस्टाग्राम वैसे रहता नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्यों ना एक आईडी बना लिया जाए। वो आईडी में इशू पैदा हो गई, तो मैं वो इसको डिलीट करके, एडिट करके, पता नहीं क्या, फिर डिलीट करके, फिर डाउनलोड करके, इतने सारे काम करने के बाद फाइनली मुझे क्या मिला, घंटा। उसने मतलब मैंने उसको फिर रिप्लाई में दिया कि यार तू पैकेज की बात कर रही है, इन केस दैट कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कमाने वालों में से है नहीं, मैं खुद अपने पेरेंट्स के टुकड़ों पे पल रही हूँ, और आई कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ पैकेजेस एंड ऑल। तो मैंने उसे रिप्लाई करते कहा था, तो शी कैन कह सकती थी कि ओके आई अंडरस्टैंड, नाइस मीटिंग यू, वो कह सकती थी यार, लेकिन नहीं, उसने मेरे ही रिप्लाई पे उसने रिएक्शन देते हुए, क्या पता है कौन सा रिएक्शन दिया था, उसने दिया था थंब वाला, थंब वाला यार। एक स्माइल दे देती क्या जाता उसका, नहीं, थंब, थंब कौन देता है यार, थंब मतलब इतने बेरोजगार है लोग कि पता नहीं। और ये एक बात कहना चाह रही थी कि मैं यार, मुझे सच में जेन्युइनली लगा जब मैंने उसकी इंस्टाग्राम नहीं खोलने से पहले लगा कि यार सच में ये मदद कर सकती है, तो पता नहीं इसकी कितने लाखों में फॉलोअर्स होंगे, या कुछ और वर्क करती होगी, क्या करती है। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितने ही फॉलोअर्स होंगे, एटलीस्ट मिलियंस में ना होंगे तो के में तो होंगे डेफिनेटली। तो मैं उसका इंस्टाग्राम खोलती हूँ,
एंड यू नो व्हाट आई सॉट, यू नो, मैं देखती हूँ उसके इंस्टाग्राम आईडी पे सिर्फ और सिर्फ 15 फॉलोवर्स थे। 15 फॉलोवर्स, उसमें से 1 फॉलोवर्स नहीं बल्कि 2 फॉलोवर्स मेरे ही थे, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि इंस्टाग्राम में इशू पैदा हुआ था तो मैंने और एक क्रिएट किया था। मतलब 2 तो मेरे हुए, मतलब 13, यानी 13 में भी अगर 3 निकाल दिया गया तो उसके 3 खुद के फॉलोवर्स हैं, लाइक इधर से उधर से पता नहीं, या फिर खुद से आईडी बना के यू नो जोलमाल कर रही थी होगी, तो 10 फॉलोवर्स, या फिर उसमें से 5 फॉलोवर्स निकाल एक तरफ हटा दिए गया, कजिन्स वजिन्स उन लोगों के, तो 5 फॉलोवर्स गलती से, तो 3-4 आ गए होंगे। और रही बात 1 की, तो पता नहीं कौन वो लाइक यू नो गलती से फॉलो बटन दब गया होगा उसका। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन इट। क्योंकि यार तो दूसरों की हेल्प करना चाह रही है, दूसरों की कहानी को वायरल करना चाह रही है, देन दैट्स मीन कि तेरी खुद की लाइक यू नो खुद का अकाउंट फेमस होना चाहिए, लेकिन व्हाट, नहीं, आई थिंक शी इज़ अ फ्रॉड, दैट्स ऑल। तो आप लोग भी यकीन मत कीजिए, अपना वक्त ज़ाया मत करिएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसे ही कोई कमेंट्स करे कि आप वाह व्हाट एक वंडरफुल तारीफ़ करे, तो देन समझ लीजिए उसके पीछे कोई गोलमाल कर रहा है ये, ठीक है। तो आप पहले ही मतलब अगर कमेंट अच्छा आया तो ओके लाइक करिए और थैंक यू कहिए। उसके बाद अगर वो बात आगे बढ़ाए और ये कहे कि मैं आपकी मदद करना चाह रही, कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मदद इज इक्वल्स टू मनी। मदद एम, मनी एम, एम इज इक्वल्स टू एम। होप आपको ये मेरी स्टोरी टाइम अच्छा लगा, तो धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।